Hey guys, this is KJ And this is Pri, and we welcome you all back on our channel the Dippy के PK Chats. Chats. So guys, आप लोगों ने हमारा पिछला एपिसोड देख लिया है और सभी लोगों ने उसे बहुत लाइक किया. So थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस एंड टुडे हम अपने लिसनर्स के एक्सपीरियंस को बढ़ाने के लिए बता देना चाहते हैं कि आज हम लोग स्पोर्ट्स आउटफिट्स में हैं क्योंकि हम दोनों के जिम का टाइम हो गया है और यस, हमने इस शूट के बाद अपना जिम जो है जिम अपने हिट जिम में करने वाले जाना है. हैं. बहुत ही तो कम टाइम है हमारे पास ये शूट करने के लिए, तो बट इसीलिए हम लोग पहले शूट कर रहे हैं ताकि हमारा ये काम ना रह जाए एंड देन वी विल मूव अहेड टू आवर ये जिम्स. काम नहीं, मतलब लाइक आप लोगों को एंटरटेन करने का काम ना रह जाए, ऑब्वियसली. So our last episode was on the worst advices that we have ever received, and now we are going to share something very spicy and a very hot topic. यस, ये मेरे बहुत सारे गाय फ्रेंड्स ने डिमांड किया है. ऑलमोस्ट सभी लड़के इसको डिमांड करते हैं और सेम लड़कियां भी सेम डिमांड कर रही थी. तो आज का टॉपिक होने वाला है Why women cheat, जो कि एंड मुझे बिल्कुल भी नहीं पता. बट विल डिस्कस इट. एंड नेक्स्ट होने वाला है व्हाई मेन Men चीट. cheat. तो गेट रेडी फॉर दैट एपिसोड टू. बट आज के लिए हम देखते हैं कि वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ऑल द पर्टिकुलर रीजंस कि क्यों women जो हैं चीट करती हैं या why that thought come in their mind और why it is happening these days more that this question arises, why women cheat, why men cheat. और उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलना. और हंसने और अच्छे से एंटरटेन होने के लिए हमारी वीडियो शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, तभी आपको इस पॉडकास्ट के साथ रिलेट करने का, कनेक्ट करने का मौका मिलेगा. तो लेट्स स्टार्ट. यस. तो आई विल पुट द फर्स्ट, है ना कि ओके. तो जो एज वी आर विमेन, तो हम हम्म. सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि व्हाई विमेन चीट, है ना. हम्म. तो जो फर्स्ट थिंग मेरे माइंड में आ रही है कि लड़कियां चीट क्यों करती हैं. ठीक है, ओके. वेरी फर्स्ट थिंग, लड़कियां इसलिए चीट करती हैं जब तुम लड़के उन लड़कियों को बिल्कुल टाइम नहीं देते हो. क्या होता है ना कि हम्म. ऐसा नहीं होता है कि लड़के प्यार नहीं करते हैं, लड़के हम्म. प्यार में बहुत ज्यादा पड़े होते हैं. ठीक है, हम्म. बल्कि मुझे लगता है कभी कभी लड़कों की कैपेबिलिटी ज्यादा होती है प्यार करने की. सब लड़के अग्री करेंगे इस बात से, तो है ना, कुडोज. तो बट सेम जगह पे लड़के जो हैं वो अपने बिजनेस, अपने वर्क से भी बहुत प्यार करते हैं. मोस्टली पीपल आर पैशनेट अबाउट देयर वर्क एंड एवरीथिंग, जो कि होना भी चाहिए. वर्क इज प्रायोरिटी एंड एवरीथिंग, वट एवर यू लव, बट यू ऑल्सो लव योर वुमन, है क्या. वो प्यार तो करते हैं, वो कुछ टाइम बहुत प्यार करते हैं, बट वो फिर भूल जाते हैं कि शी इज ऑल्सो देयर, है ना. वो अपने काम में बिजी हो जाते हैं. ऑब्वियसली मनी, दे हैव टू टेक केयर ऑफ द मनी, ऑब्वियसली. फिर डेट्स भी प्लान करनी है, दिस दैट, बट उन सब चीजों के बावजूद वो काम में इतना खो जाते हैं कि वो अपनी वुमन को भूल ही जाते हैं. व्हाट यू वांट टू से. I want to ask, what is cheating? चीटिंग इज इफ यू डोंट नहीं, I am really, I want to figure it out. सी केजे, हाँ. cheating is if you're my boyfriend or if you're my girlfriend, I'm a girlfriend and I'm committed to you, we are in a committed relationship. And if I, चीटिंग बहुत तरह की होती है. देयर इज अ फिजिकल चीटिंग, इफ आई गेट फिजिकली इन्वॉल्व विद समवन एल्स. किसी से अगर मैं हिंदी में कोई तो शारीरिक संबंध बना रही हूँ, जैसे किसिंग एंड अदर थिंग्स, तो वो चीटिंग होती है. Okay. बट उसके अलावा फीलिंग्स की चीटिंग भी बहुत सारी होती है, बट वो बहुत ज्यादा डीप हो जाएगा, वो हम किसी और एपिसोड में बात करेंगे. तो हम पहले सिर्फ नॉर्मल ऊपर ऊपर वाली चीटिंग की बात कर लेते हैं. हमारे लोग कहते हैं ना, ऊपर ऊपर से कर लिया. एनीवेज, तो जब लड़के बहुत ज्यादा काम में इन्वॉल्व हो जाते हैं, जैसे मैं प्लेयर हूँ तो मैं अपनी बात करूंगी, तो माय डियर प्लेयर्स, क्रिकेट प्लेयर, है ना, मैं स्पोर्ट्स में हूँ, तो चाहे कोई बिजनेसमैन है या हम स्पोर्ट्स में, हम यूथ हैं जो काम नहीं कर रहे हैं अभी, सिर्फ मतलब दे आर टीनेजर्स मोस्टली हो गए, तो वो अपने वर्क में इतना ज्यादा बिजी हो जाते हैं. जैसे अगर मैं बॉयफ्रेंड हूँ, योर्स बॉयफ्रेंड, तो मैं अपने स्पोर्ट्स में सारा फोकस उधर डाल दूंगी. और मैं गर्लफ्रेंड को तो लाइक दिन में, मतलब हाँ, एक तुम्हारी ग्रोइंग एज है, तुम सारा फोकस उस पर डालो, दैट विल डिसाइड योर फ्यूचर. बट अगर यू आर इन अ कमिटेड रिलेशनशिप, यू आर सीरियसली इन लव विद समवन और तुम उससे प्यार करते हो और तुम चाहते हो तुम्हारी जिंदगी से कभी ना जाए, तो तुम्हें टाइम देना पड़ेगा. अगर तुम दिन के 2 घंटे भी या 1 घंटा भी उस इंसान को नहीं दे पा रहे हो, तो वो लड़की तुम्हें चीट करेगी, 100% चीट करेगी, क्योंकि बहुत ही विल पावर चाहिए. विल पावर की बात नहीं है, ठीक है, हर कोई प्यार डिजर्व करता है, राइट. एज अ वुमन Everybody should be happy. आई डिजर्व लव, है ना. और मुझे पता है वो लड़का मुझसे काफी प्यार करता है, बट वो मुझे टाइम ही नहीं दे रहा है, मुझे बता ही नहीं रहा है मुझे प्यार करता है.
तो ऐसी गलतियां हो जाती हैं, और कोई जानबूझ के चीट नहीं करता है, चीट लाइक हो जाता है। लाइक वी से आई लव शाहरुख खान, बट दैट डजंट मीन वी लव हिम। हाँ, अगर हम यस, उसे बता ही नहीं रहे, उसे मिल नहीं पा रहे हैं बट जाके। इफ वी गेट अ चांस टू स्लीप विद मे बी बिकॉज इज शाहरुख खान, बट अब नॉर्मली मैं बात कर रही हूँ नॉर्मल लड़कियों की, मतलब हम्म। जैसे कोई फलाना दूसरा लड़का है, ठीक है, वो हम्म। हमारी सब जरूरतों का ध्यान रख रहा है और सब कुछ, तो हम जनरली थोड़ा सा अट्रैक्ट हो जाते हैं उसकी तरफ, और गलती से गलती हो हम्म। जाती है, ठीक है, हम्म। मतलब वी स्लिप बट वी स्लिप, स्लिपिंग इज स्लिपिंग एनीवे, नॉट स्लीपिंग, स्लिपिंग मतलब फिसल जाते हैं हम गलती से। तो हम्म। फर्स्ट रीजन ये है, अगर टाइम नहीं देंगे हम्म। तो चीटिंग होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। ओके। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, मतलब व्हाट कम्स इन योर माइंड? पहले तो देख मुझे अभी आई तो डोंट नो हाउ हाउ पीपल चीट इन अ रिलेशनशिप। आई रियली डोंट नो। इफ यू लव, राइट? I guess देयर इज ओनली I अ guess सिंगल I कॉन्सेप्ट। guess I am going to run this episode because she has never cheated. मैं ये नहीं कह रही हूँ मैंने किया है, but but I have the answers. what I can say about women is that women are emotional beings. Yes. All the women, all the ladies all over the world, आपके आसपास भी जो हैं, and even if girls are listening to me, सारी की सारी लड़कियां बहुत ज्यादा इमोशनल होती हैं। Yes. और अगर मुझे लगता है कि when their emotions are not catered to ना, ठीक है, Yes. they Yes. started Yes. generating a Very good friction, point. ठीक है, एक स्पेस बनती जाती है उस सामने वाले इंसान के साथ। एंड इट इज नेवर अबाउट बॉयज ओनली, एनीबडी हु इज देयर इन योर लाइफ, ठीक है, अगर आपकी इमोशन को कोई रीच आउट नहीं कर पा रहा है तो वो स्पेस आ रही है, ठीक है। Yes. उस स्पेस में देखो, वेन एवर देर इज अ स्पेस, देर इज समथिंग टू कवर इट अप, Yes. देर इज समथिंग टू फिल इट अप, somebody else will come to fill that space. सही कहा, मतलब केजे का कहने का मतलब है, ये बिल्कुल मेरे फर्स्ट पॉइंट से कनेक्ट होता है, क्योंकि अगर मैं तुम्हें 2 महीने बाद मिल रही हूँ या 10 दिन बाद मिल रही हूँ, तो मैं एकदम से तुमसे सारी बातें नहीं कर सकती, तुम्हें मेरे से रोज मिलना पड़ेगा। अगर लॉन्ग डिस्टेंस में हो तो तुम्हें रोज, मतलब लॉन्ग डिस्टेंस मेरे हिसाब से तो काम नहीं करता है, बट जिनके लिए वर्क करता है वेल एंड गुड, तुम्हें रोज मेरे से बात करनी पड़ेगी, तभी मैं तुम्हें अपनी रोज की अपडेट्स दे सकती हूँ। अगर तुम मेरे से रोज बात नहीं करोगे, तुम बहुत बिजी हो जाओगे अपनी लाइफ में, तो वो गैप पड़ता जाएगा। मतलब अगर मुझे तुम्हें 4 बातें बतानी है तो मैं 2 ही बता पाऊंगी या 3 बताऊंगी, एक रह जाएगी। वो जो एक बात है वो मैं कंधे को बताऊंगी। कंधा तो आप सबको पता ही है कौन है, हम पहले अपने एपिसोड में कंधे की बात कर चुके हैं। व्हाट आई पर्सनली बिलीव ना, कि जैसे हम बात कर रहे हैं, है ना, कि हमें वो पूछें या बात करें, कुछ लोग बिल्कुल कनेक्ट होने की कोशिश नहीं करते। मतलब वो 2 दिन गायब है, दे कम इन योर लाइफ ऑन टू द थर्ड डे एंड दे से यू आर माई गर्लफ्रेंड और यू आर माई हाँ, बॉयफ्रेंड, मतलब ठीक है। पहले 3-4 दिन तुम मिले नहीं, उसके बाद हाँ, अचानक से आके यू स्टार्ट just बीइंग because माय you बॉयफ्रेंड। are in that mood, you have time, and how can somebody, it is coming on cheating, है ना। तो आप ऐसा कैसे कर सकते हो? आप 3 दिन एब्सेंट थे, आप कहीं थे ही नहीं लाइफ में किसी की, यस। और फिर आप एकदम से यू क्लेंच इन और वी आर देयर, टडा, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, तो मतलब इट कैन नॉट हैपन। हाँ, तो अगर मुझे लगता है ये सिचुएशन एक ऐसी होती है, मैं अगेन आई विल से, लड़कियां चीटिंग नहीं करती हैं। बड़े लड़के अब इस एपिसोड को शायद डिसलाइक करने लग नहीं, जाएंगे। बट हमारी बात एंड तक सुनो, ठीक है, तुम्हें कंक्लूजन मिलेगा, तुम्हें मतलब समझ आई हैव आएगा। अ डिफरेंट ओपिनियन, शी हैज अ डिफरेंट वन। अकॉर्डिंग टू मी, women never cheat. They learn, they cry a lot, and then they take a step ahead. They tell the people, मुझे लगता है, I don't know if women are there in the world जिनको क्लियर कम्युनिकेशन का मतलब नहीं पता है, क्योंकि मैंने तो सिर्फ कम्युनिकेशन ही सीखा है। लड़कियां कम्युनिकेशन जानती हैं, कम्युनिकेशन, लड़के सॉरी बॉयज, बट थोड़ा सा लड़कों का इमोशनल क्वेश्चन थोड़ा सा लड़कियों के मुकाबले वीक होता है, व्हाट वी वांट टू से, है ना। और सेम चीज मुझे पता है यार, बॉयज तुम सोच रहे हो कि लड़की कभी ये सोचती है कभी वो सोचती है, सब लोग सोचते हैं कि नारी को समझना बहुत ही मुश्किल है इस दुनिया में, है ना। बट इट्स नॉट कि तुम 100% समझो, राइट केजे। इट्स लाइक अगर कोई 60% भी देर है, समझने की बात नहीं होती है, क्या बात होती है, सिर्फ सुनना ज्यादा होता है। यस। वन हैज टू लिसन। आपसे कोई एडवाइस नहीं चाहिए भाई, तो माथा नहीं खराब किसी का, सबको अकल होता है।
ठीक है, जो व्हाट आई फील, नोबडी इज यू नो दैट फूल कि जिसको समझना है कि कोई क्या है कैसे है, आप चुपचाप सुनो. समटाइम्स वी जस्ट नीड साइलेंस टू एम्ब्रेस द अदर पर्सन्स फीलिंग्स. हम अगर उसमें कोई अपना फालतू का ज्ञान बांटेंगे तो इफ ये बात आप लोगों ने सोची होगी, जब इंसान उदास होता है या जब वो हर्ट होता है या जब वो गुस्से में होता है ना, आप जो भी उसके दिमाग में बात डालते हैं उसे डबल हिट करती है वो. यस. ठीक है, तो वी जस्ट नीड टू लिसन. अगर आप सुनोगे भी नहीं और ऊपर से आप ये कहोगे इट इज नॉट माई फॉल्ट तो और क्या होएगी? चीटिंग. आई अगेन would say no cheating at all. Women will tell you, the right women will tell you always नहीं that. मतलब ये चीटिंग के साधन है, ठीक है, ये तो साइंस है यहाँ से मतलब. चीटिंग मतलब स्टार्ट होती है, वी कैन से, एंड दिस हैपेंस. यस. So you have to start. I just will end because I don't have much I'll leave points this show. about it. I'll leave this episode. I know. I have to. But एक और जो ये इमोशनल सपोर्ट हो गया है ना, और कम्युनिकेशन गैप हो गया, और ना जो मैंने लड़कों के बारे में देखा है, दे आर नॉट गुड विद डेट्स. डेट्स मतलब नॉट Yes, नॉट this is डेट्स, very नॉट कॉफी important. Yeah, डेट्स, I नॉट can मूवी agree. डेट्स. डेट्स मतलब कोई एनिवर्सरी नहीं याद, Hmm. कभी कभी बर्थडे भूल जाते हैं. ये लड़कों का नेचर है कैसे, आई डोंट नो, मैं लड़का नहीं हूँ, मुझे नहीं पता. ठीक है, No, right men never forget it. ठीक है. तो बॉयज हु आर वॉचिंग, Hmm. उनको आई विल से कि डेट्स याद रखो यार, क्योंकि तुम्हारी गर्लफ्रेंड के लिए लड़कियां, तुम्हें पता ना, उन्हें ये भी पता होगा कि कौन से महीने की कौन सी तारीख को तुमने कौन सी पैंट पहनी थी और तुम्हें उन्हें क्या बोला था जवाब And में. let me tell you very clearly, तुम लड़की को जो मर्जी बोल दो उसको पता होता है सच है कि झूठ है. So it is better कि तुम सच बोल दो. We always know. It is a 110% real instinct in women that they can judge, they can assess what is going inside the mind of the people, and especially when they love the other person, they know what is their बहुत mood. ज्यादा इंस्टिंक्टिव होती हैं यार women. We are women, we know that, हमें पता होता है what's happening. Even if you are wearing a particular denim, we know why you are wearing the denim. This is real. I have, I know it. I have been through it. So I can say women always know each and everything. So what my point was कि अगर तुम डेट्स याद नहीं रखोगे, उनके इम्पोर्टेंट डेज भूल जाओगे, कुछ लाइफ में इम्पोर्टेंट चीजें होती हैं, कुछ दिन ऐसे होते हैं जो बहुत बुरे होते हैं, वो भी याद रखने पड़ेंगे कि इस दिन ऐसे हुआ था, इस दिन इससे ये बात नहीं करनी है. तो जब तुम्हें डेट्स याद नहीं रहती हैं, वो भी बहुत बड़ा टर्न ऑफ है लड़कियों के लिए. वो भी एक कारण हो सकता है चीटिंग का. लड़कियां चीट कर सकती हैं क्योंकि कोई ऐसा होगा जिसको सारी डेट्स याद होंगी. एंड एज केजे वाज सेइंग कि अगर तुमने ब्लू डेनिम पहनी है तो हमें पता होगा तुमने किस मूड से पहनी है, और तुमने ब्लैक पहनी है तो किस मूड से. ये डायरेक्ट करता है कि यू डोंट हैव टू लाई. सॉरी, चीटिंग का मोस्ट प्रूवन रीजन है व्हेन यू लाई. जब लड़के झूठ बोलते हैं ना, लड़कियों को पसंद नहीं है, ठीक है, तो झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो. बट अगर लड़की पूछ रही है मैं मोटी तो नहीं लग रही, तब झूठ बोल दो. ज्यादा सोचो मत. बट अदरवाइज जो मेजर लाइज हैं, झूठ मत बोलो. झूठ भी बहुत बड़ा कारण है, राइट, चीटिंग का. Yeah, definitely. Obviously, we cannot entail to too much lies all the time. हम लोग हर Yes. कितना टाइम तक झूठ कोई भी बर्दाश्त करेगा, सुनेगा. झूठ is like बहाने. You are making मतलब excuses and yes, excuses for बात everything. करो. हाँ. मोस्टली जैसे अगर तुम्हारी कोई लड़की दोस्त है, तुम उससे मिलने जा रहे हो, बट तुम अपनी गर्लफ्रेंड को नहीं बता रहे हो, तुम्हें लग रहा है वो गुस्सा हो जाएगी, तो तुम झूठ बोल रहे हो. बट इवेंचुअली ये दुनिया गोल है, सब कुछ को, हर किसी को सब कुछ पता चल ही जाता तो है. यहाँ पे जो दो फ्रेंड्स की बात आ रही है, एक रीजन मुझे लगता है कि इट कैन बी अ रीजन जब विमेन के लिए सिक्योरिटी मैटर्स अ लॉट. विमेन का साइकोलॉजी सिक्योरिटी पे रन करता है. कमिटमेंट, यस. रीअश्योरेंस. इफ विमेन स्टार्ट फीलिंग इनसिक्योर ना, मतलब समझ लो कि शुरू हो गया है. हम कभी भी जा सकते हैं, कभी भी जा सकती है, टाटा बाय बाय बोल देगी. हाँ, मतलब we need reassurance all the time, है ना, मतलब लाइक हमें हर दिन reassurance चाहिए ना. And reassurance is not बाबू सोना I love you, ये नहीं करना है. Reassurance is like no matter from where you are coming, no matter where you are going, you are letting the other person feel that they matter, and you are going to eventually come to that person. You have to make them feel that, and for that it's very easy. A kiss can work that way, a good hug can work that way. Reassurance मतलब telling your girlfriend, baby I'm there, don't Yes, worry, definitely. you are the most prettiest woman on this entire earth. And वो लड़की तुमसे ज्यादा सुंदर नहीं है. और अगर आप ये नहीं बता रहे हो कि आप अपनी फीमेल फ्रेंड से मिलने जा रहे हो, इसमें क्या प्रॉब्लम है?
एवरीबडी इज दैट मैच्योर कि आपकी फीमेल फ्रेंड को समझ सकें, आप उसको भी साथ में ले जाओ, make इट्स your female girlfriend comfortable with her, because she is first to you. If you are not make her priority, if you are not making her feel first, why will she take you first? इट्स ऑल अबाउट कम्युनिकेशन, कम्युनिकेट. तो there comes again an area where they feel insecure जब आप इस तरह का कुछ भी कर रहे हो. And this मतलब watch a lot of Instagram reels and Instagram और YouTube shorts में भी कि मतलब ये दिखाया जाता है कि लड़के जो हैं मतलब गर्ल्स के ऊपर कमेंट भी कर रहे हैं, दे आर वॉचिंग वीडियोज इन विच दे आर वॉचिंग अदर वुमेन, है ना, एंड दे आर अ लॉट इनटू इट. वुमेन नोटिस इट अ लॉट. तो आपको जब वुमेन देखते हैं कि व्हाई ही इज इनटू इट, एंड इफ यू आर विद देम and you are using all the time your phone, then you are not into them. How can you love somebody and claim कि आप उसके उसके अलावा आपकी जिंदगी में कोई और इम्पोर्टेंट नहीं है, और आप सारा टाइम फोन पे हो, आपका फोन उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो रखा है, आप उसकी Yes. तरफ देख भी नहीं रहे हो. ये जब बात मिलने कैसे आ रहे हो ना यार, 1 घंटा आधा घंटा जब मिलने आ रहे हो, तो फोन को थोड़ा साइड रखो. बार बार फोन बजता रहेगा ना, ऐसा होता है यार ये तो मुझे टाइम ही नहीं दे रहा. लड़कियां बहुत women, तेज होती हैं इस हाँ, मामले में. लड़कियों को ऐसा तो मुझे टाइम नहीं दे रहा, मेरी तरफ देख ही रहा, खुद चाहे फोन चलाएं. बट लड़के से अटेंशन चाहिए होती है. शायद लड़कों को इतनी अटेंशन नहीं चाहिए होती है ना, देर बॉर्न लाइक दैट में भी, है ना. बट लड़कियों को अपने मैन से, अपने पसंदीदा आदमी से एक औरत को अपने पसंदीदा आदमी से फुल अटेंशन चाहिए, वरना शी विल गेट नट्स एंड शी विल किक योर नट्स. देखो what I see is कि these commitments before wedding and before marriage, obviously these commitments lead to marriage. अगर कोई हमारे साथ हमें इतना secure feel कराता है that we want to spend all our lives with them, तो marriage तक बात जाती है. but there comes marriage, ठीक है. और वेडिंग के बाद भी बड़े लोग ऐसे हैं जो दे आर इन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स. सो देयर कम्स द रियल थिंग व्हाई women cheat, and that only happens just because the people around them have forgotten to love them. Yes. So, all the women need just love. एक और पॉइंट याद आ गया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट. यू नो, वुमेन कब चीट करेगी, तुम्हारी गर्लफ्रेंड कब चीट करेगी, जब तुम ऑलरेडी चीट कर रहे होगे. ये होता है. Yes, women know. तुम कितने अच्छे से छुपा लो, कितने अच्छे से, मैं कहती हूँ कितना भी कवर कर लो, व्हेन यू आर ऑलरेडी चीटिंग बहुत तरह का होता है, तुम सबको पता है, ठीक है. देन शी विल आल्सो चीट एंड यू विल गेट व्हाट यू डिड. मतलब जो जैसा करो वैसा पाओ, ऐसा भी हो जाता है. They know what they know and you cannot do anything about it. So I will share a glance here. मेरी एक फ्रेंड थी, ठीक है, तो उसका बहुत लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड था, लॉन्ग टाइम रिलेशनशिप था उनका. तो उसके बॉयफ्रेंड ने ना किसी लड़की के लिए कुछ कपड़े ऑर्डर किए थे. तो so she got very devastated by that and she fought with him. तो he told her कि इसमें क्या बड़ी बात है, उसने मुझे बोला कि मेरे लिए ऑर्डर कर दो, तो मैंने कर दिया. मेरी फ्रेंड ने आके मुझे बोला कि मुझे ऐसे बोल रहा था कि मतलब उसका जो बॉयफ्रेंड था कि ऐसे इसमें क्या बड़ी बात है अगर कपड़े ऑर्डर भी कर दिए उसके लिए. तो शी वॉज कहती कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं गलत हूँ, बट इट वॉज नो रॉन्ग ऑफ हर. क्यों क्यों कपड़े ऑर्डर कर रहे हो किसी और लड़की के लिए? women never like it. आप किसी और को गिफ्ट दे रहे हो, मतलब कर सकते हैं, बट ये भी पूरा कम्युनिकेशन पे डिपेंड करता है ना. यू हैव टू टॉक हर आउट. तुम्हें मतलब थोड़ा एश्योरेंस उसे देना ही पड़ेगा. if she is not secure with that thing, just think about it. देखो प्री, मैं तुम्हें कुछ दे रही हूँ, ठीक है, मुझे मम्मी को सिक्योर फील करवाने की जरूरत नहीं है, राइट, बट स्टिल आई मेक हर फील सिक्योर. Even in that scenario, if buy something for you, I buy for her as well. ये नहीं है कि कोई बराबरी करनी है. I know women, I know the psychology of women. We 3 women in a house. We all 3 women in the house are like this. We are all loving and we know how to share this love with each other. So we understand what is the importance of it. And when we don't see it in the other people, it is a break. और complete break. एक तुम्हारी गर्लफ्रेंड की बेस्ट फ्रेंड जरूर होगी, 100% होने ही वाली है. सब लड़कियों की बेस्ट फ्रेंड होती है, ठीक है. यू हैव टू मेक ओके विद हर बेस्ट फ्रेंड.
तुम्हें अच्छा रिलेशनशिप बनाना ही पड़ेगा उसकी बेस्ट फ्रेंड के साथ, क्योंकि लड़कियों का ना अपने लड़कों बॉयफ्रेंड से इतना इन्फ्लुएंस नहीं होता, बट अपनी बेस्ट फ्रेंड से हर कोई बहुत इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है। अगर आई एम योर बेस्ट फ्रेंड और तेरे बॉयफ्रेंड की मेरे से नहीं बनती होगी, तो इट विल एवेंचुअली एंड अप, हाँ, इट इवेंचुअली विल इट विल वर्क एंड अप. अगेंस्ट यू गाइस डेफिनेटली, ठीक है। तो बेस्ट फ्रेंड जितना गर्लफ्रेंड का ध्यान रख रहे हो उससे डबल बेस्ट फ्रेंड का ध्यान रखो। बेस्ट फ्रेंड के लिए कपड़े भी ऑर्डर कर दो, गर्लफ्रेंड को बुरा नहीं लगेगा। You just have to tell her, obviously यस, she will like it. हाँ, और उसको And अच्छा लगेगा, तो किसी मतलब लड़की अगर किसी और लड़की के नहीं लिए चाहते हो कि चीटिंग हो आगे, तो और ऐसी सिचुएशन में अगर तुम नहीं बताते हो या तुम लोग नहीं पीस मेंटेन करते हो उसकी बेस्ट फ्रेंड के साथ, अपनी गर्लफ्रेंड की बेस्ट फ्रेंड के साथ, तो व्हाट विल हैपन कि वो चीटिंग भी करेंगे एंड दे विल मेक यू फील गिल्टी ऑफ दैट. या इट हैपेंस, इट हैपेंस। तो मर्द, अगर तुम अपनी पसंदीदा औरत को हमेशा अपने पास रखना चाहते हो तो उसकी बेस्ट फ्रेंड का पूरा ख्याल रखो। So मतलब coming on a serious note a bit, या that women I'll sit uptight for this. can cheat due to financial constraints. Like? जैसे हमने बोला चीटिंग बहुत तरह की है, ठीक है. जब कोई भी पार्टनर, ठीक है, when people are committed we need every kind of support. It is not for women, it is for men as well, है ना, दोनों के लिए बराबर होता है. जहाँ पे women को फाइनेंशियली मतलब फील नहीं होता ना सिक्योर, कि अगर वो काम नहीं करती हैं तो दे विल बी लुक्ड आफ्टर बाय समबडी, व्हेन दे आर ऑलवेज इन देयर मैस्कुलिन एनर्जी, ठीक है, तो ज्यादा हैप्पी नहीं रह पाती हैं. जब उनको कोई मिल जाता है ऐसा जो उनका प्रॉपरली ध्यान रख पाए, हाँ, फाइनेंशियली भी उनका ध्यान रख पाए, तो दे फॉल इन लव विद द अदर पर्सन मोर. इट इज नॉट अबाउट दे लव मनी, इट इज अबाउट दैट दे नो दे आर डेटिंग अ सिक्योर मैन. दे नो कि अगर वो रो रही हैं या उनको कोई प्रॉब्लम आती है या उनकी फैमिली को कोई प्रॉब्लम आती है, तो they are capable of taking care of the it. other person is capable of taking care of her and her needs for that particular period of time. क्योंकि मुझे ऐसा लगता है अगर कोई भी लड़का आजकल ये सोच रहा है कि somebody is a gold digger और वो पैसों के पीछे है, पागल हो, आम भाषा में बोलूं चूतिया हो. क्यों सोचते हो ऐसा? सिक्योरिटी मैटर्स, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है. आजकल कौन सा इंसान है जो सिर्फ बैठ के खाना चाहता है? I have never seen a woman like that around me. All the women around me are ambitious so men, fantastic. women like ambitious men जो थोड़े करियर ओरिएंटेड भी हो, बट मतलब उनके मतलब लड़कियों को ऑब्वियसली सब कुछ चाहिए, तो but financial still, stability तो थोड़ा somehow is a thing that will help you grow your relationship, because आप हमेशा देखना, अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल हो, आप अपनी women को बहुत अच्छे से लीड कर सकते हो. Women are naturally submissive, उनको सबमिसिव बनाना नहीं पड़ता. no, they if they find alpha male, Yes, they'll definitely. submit themselves, they'll purposely Obviously. submit, not But like they are submissive, they'll purposely submit and they'll definitely sit back and enjoy and let the हाँ, man do everything. मतलब आराम से बैठेंगी और लड़के को करने देंगी, because लड़कों को अच्छा लगता है because अपनी पसंदीदा औरत के लिए सब कुछ करना. तो दिस इज एन एरिया जब फाइनेंशियल इनसिक्योरिटीज आर देयर, तो वहां पे आपका रिलेशनशिप सफर करता है एंड women टेंड टू चीट. मुझे लगता है वो नेगेटिव चीटिंग भी हो सकती है. इट विल समहाउ हर्ट यू अ लॉट, बट यू कैन अगेन नॉट कंप्लेन अबाउट इट. मतलब ऑब्वियसली ये ना चीटिंग का पॉइंट बनता नहीं है, क्योंकि कभी कभी लड़के भी उतनी मेहनत करते हैं, सब कभी कभी कोई फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग नहीं हो पाता है, ठीक है. ये चीटिंग का कोई मतलब नहीं बनता है. यहाँ पे बिल्कुल लड़कियां गलत हैं, ठीक है, मैं लड़कियों का साथ नहीं दे रही, मैं करूंगी तो मैं भी गलत हूँ, बट हम जस्ट बिकॉज आपको इंफॉर्मेशन देने के लिए बॉयज ये बता रहे हैं कि ये एक रीजन होता है, मतलब दिस इज ये वन होता ऑफ द है, रीजंस ये रॉन्ग है बट ये होता है. But I I want to. would not say it is wrong. It is nowhere wrong. It is like if they are not, able to handle your monetary needs if needed, not required, if needed, ठीक है, तो they are not capable of, handling you, because वो तुमसे I'm negatively not deal करेंगे. understanding. What are you saying? अगर लड़कों में एक बात होती है, जब उनके पास
what I have seen, I would not say it is for everyone, but I have seen it. लड़कों के पास जब पैसा है, they can handle each and everything, वो भी बहुत ज्यादा खुश रहते हैं, ठीक है, they do not हाँ, like to ask women, जब मुझे लड़कों नहीं के पास लगता है। पैसे होते हैं तो लड़के हाँ, खुद बहुत खुश रहते हैं, ठीक बाकी है, सबको छोड़ो, पर्सनली दे तो स्टे हैप्पी। if somebody is happy, they will make the other person happy, ठीक है। अगर तुम खुद खुश हो तभी तुम दूसरे को भी हाँ, खुश। तो दिस इज वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स। तो वुमेन नीड दैट सिक्योरिटी। सो आई वुड से कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी अगर वुमेन को चाहिए भी, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है, बिकॉज देयर इज अ स्टेटमेंट आई हैव मेड, इफ नीडेड, अगर हाँ, जरूरी तो है यहाँ तो। पे सिर्फ 2 ही लोग हैं, तो 50% अग्री एंड 50% डोंट अग्री, बट हमने आपको रीजन बता दिया, ये एक रीजन हो सकता है चीटिंग करने का, ठीक है। अग्री डिसअग्री वो आप लोग डिसाइड करो कैसे क्या है। यहाँ से इसके बाद मैं थोड़ा सा अडल्ट कंटेंट डालना चाहती हूँ, सॉरी, चिल्ड्रन थोड़ा दूर रहे, मत देखें। चीटिंग का मेजर रीजन है, मतलब ये ऑब्वियसली ये इंटरकोर्स से रिलेटेड है, ठीक है, इंटरकोर्स से रिलेटेड है, ऑब्वियसली अडल्ट कंटेंट है, आई एम सेइंग। होता क्या है कि मेन यूजुअली कम फास्टर है ना, एंड मोर ऑफन, तो बट लड़कियों को इतनी जल्दी, सबने ऑर्गेजम सुना होगा है ना, इट्स नॉट न्यू वर्ड, सबने सुना ही होगा। लड़कियों को इतनी जल्दी ऑर्गेजम नहीं होता है, कभी कभी इट गोज सीधा 10 दिन तक, दे आर नॉट, शी इज नॉट कमिंग, और लड़कों को ऑब्वियस जल्दी हो जाता है थोड़ा ऑर्गेजम, है ना। तो अगर इफ योर फीमेल इज नॉट सेटिस्फाइड, तो चीटिंग का बहुत बहुत बड़ा मेजर ये रीजन है। अगर आप सेटिस्फाई नहीं कर रहे हो, तो पता है, तो आई विल गिव यू वन एडवाइस, आई डोंट वांट टू लुक एट कैमरा, मे बी मम्मा विल वॉच, मतलब if you are orgasming faster than her, then go down on her. जितना ही आपको प्लेजर इंपॉर्टेंट है, उतना ही फीमेल्स को भी प्लेजर इंपॉर्टेंट है, एंड द सेम वे दे लाइक इट एंड द सेम दे वांट इट। तो इफ यू नॉट सेटिस्फाइंग हर, मतलब व्हेन यू आर डन, यू आर गोइंग टू योर स्लीप, मतलब सो जाते हो जाके, एंड यू आर नॉट लुकिंग आफ्टर हर इस वाले सेक्शन में, तो 100 क्या 500% चीट करेगी वो, 100%, ये इसका कोई तोड़ नहीं है। मतलब यार इतना इतना बुरा है ना कि अपने देश में 80% लेडीज को तो पता भी नहीं है कि ऑर्गेजम होता क्या है, ठीक है, लड़कों का बुरा हाल है इतना, बट मुझे पता है, आई एम श्योर जो भी इसको देख रहा है, दे आर वेरी गुड। सो व्हाई वुमेन चीट? तो ये हमने काफी सारे रीजंस मेंशन कर दिए कि लड़कियां इस रीजन के कारण चीट कर सकती हैं। तो प्री, हम लोगों ने ये बातें तो बहुत करनी कि व्हाई वुमेन चीट, हम लोग ये बात क्यों नहीं डिस्कस कर रहे कि लड़कों को क्या करना चाहिए जिससे दे कैन कीप अप विद देयर रिलेशनशिप, दे कैन मेक इट मोर स्मूदर, ठीक है, और वो उसको पूरी सिचुएशन को सॉफ्ट रख सकते हैं। मुझे लगता है फिर वो चीटिंग का केस नहीं आएगा। व्हाई, इफ दैट विल हैपन, नो चीटिंग विल हैपन। और ये मत समझना कि हम सिर्फ लड़कियों की बात कर रहे हैं, यही बता रहे हैं कि लड़कों को लड़कियों के लिए क्या क्या करना चाहिए कि लड़कियां चीट ना करें। अगला एपिसोड होने वाला है लड़कियों के लिए कि उनको क्या क्या करना चाहिए कि लड़के चीट ना करें, और लड़के चीट क्यों करते हैं, इस बारे में नेक्स्ट एपिसोड होने वाला है, तो ट्यून करते रहना, बिल्कुल भी हमारा वीडियो मिस मत करना। तो अभी हम फटाफट बता देते हैं हमारे ऑल द सुपरमैन्स को कि तुम लोग को अपनी फीमेल्स के लिए क्या क्या करना चाहिए। एक तो मेक श्योर यू बोथ आर equally happy in bed, okay. Secondly, always plan the date nights. लड़के ना कभी डेट नाइट प्लान नहीं करते हैं, आ जाएंगे पिक करने गाड़ी में, पूछेंगे बेबी कहाँ जाना है, that irritate us very much that is a big reason for cheating. बेबी कहाँ जाना है, ठीक है, मतलब ये चीटिंग का रीजन नहीं बनता, बट what ये ना what is your role in the relationship, ये एंग्री करता है, यहाँ से मतलब कुछ स्टार्ट होता है, yes. थोड़ा सा स्टार्ट होता है, origin of it. हाँ, इससे चीटिंग नहीं होगा बट ओरिजिनेट होगा समथिंग, है ना। तो डेट नाइट्स ऑलवेज प्लान करो, सरप्राइज हो, एंड मुझे लगता है कि लड़कियों को ना, मतलब छोटी मोटी चीजें अच्छी लगती हैं, सोफिस्टिकेशन अच्छा लगता है, ठीक है, और लड़कियों को लड़कों में एक्साइटमेंट बहुत पसंद है, मतलब कि लड़के भी एक्साइटेड हो इक्वली, लड़कियों की चीजों के लिए, अपनी चीजों के लिए, डेट नाइट्स के लिए, प्यार के लिए, गिफ्ट्स के लिए, तो एक्साइटमेंट शुड बी देयर। मुझे लगता है उससे women feel happy when you are excited about them, about both of you. एक और पॉइंट, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख याद रखना कभी मत भूलना, अगर तुम तारीख भूल गए तो तुम्हें भूल जाएगी। Yes, you should remember it always.
birthday, anniversaries, मम्मी का बर्थडे, पापा का बर्थडे, Everything. मतलब यार कोशिश करो एटलीस्ट जो तुम दोनों के बीच की डेट्स हैं वो तो याद रखो, वो स्पेशल definitely. होती है ना. And if you want to make somebody feel special, then why not you are putting effort into it? You cannot Efforts. make anything special without efforts, Yes. right? So it is very important that if you really want to make the other person feel special, then you should put efforts into it. And if you are not ready to put them into a special zone, tell them. Clear communication should be there. Then there is no commitment, and you should not say that it was cheating. और यार अगर You हमने welcomed it yourself. जितनी भी अभी तक लाइंस बोली हैं और बॉयज अगर तुम वो सब कवर कर रहे हो फिर भी चीटिंग हो रही है तो लेट हर गो, ठीक है. She is not meant to be with you. हाँ, तुम्हें कोई बेटर मिल जाएगा जिससे तुम बेटर प्यार करोगे और जो तुम्हें बेटर प्यार करेगा, और जिनके जिंदगी लिए- किसी के लिए नहीं रुकती. It जिनके always लिए keeps आप moving. काफी होगे, तो it is always, देखो, it is never one sided, it is always two sided. If there are women cheating, and if it is a real cheating, right, you must be hurt. Obviously hurt होता है ना जब हमें कोई चीट करता है या कुछ भी इस तरह का होता है, तो मेक श्योर कि ठीक है, हर्ट होना अच्छा है थोड़ा But टाइम try के to लिए. leave her and move हाँ, on. move Yes, on, we will बस. say, मतलब 100% Ease में हमारी हो जाओ. सजेशन एडवाइस है, मूव ऑन. जब सब कुछ करके देख ही लिया है, कुछ भी बात नहीं बन रही है तो मूव ऑन, है ना. Yes. इसी तरह हम भी आज अपने एपिसोड से मूव ऑन करते हैं और नेक्स्ट एपिसोड में के लिए ट्यून इन करते रहना बिल्कुल भी भूलना मत. अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो. हमारी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इस पे कमेंट करना मत भूलिएगा. अगर आप लोगों के पास एक कोई और पर्टिकुलर रीजन है जो आपको लगता है या आपके साथ ऐसा हुआ है कि व्हाई वुमेन चीट, इफ यू हैव दैट वन मोर रीजन दैट वी हैवंट शेयर्ड, मस्ट राइट इट इन आवर कमेंट सेक्शन. एंड अगर आप किसी टॉपिक के बारे में बात करना चाहते हैं तो वो भी हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करना. and we would love to share our opinion and views, and we'll research about it definitely. तो women के केस में मेरा थोड़ा सा clarity, मतलब in cheating I don't have that much clarity because I have not been through that process. So this was it. मिलते हैं आपसे हमारे अगले एपिसोड में. बाय बाय.